सारे डिजीज पढ़ते हैं और इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब हो गया क्या, ये स्ट्रक्चरल जीन्स का अगर डिफेक्ट हो गया ना समस्या, उसके कारण से होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और मैंने आगे यही वीडियो में बोला था कि ये डोमिनेंट का मतलब हो गया कि हर एक जनरेशन में, एवरी जनरेशन में अगर डिजीज प्रेजेंट है तो उसे डोमिनेंट हम बोला डालते हैं। अब देखो इसमें क्या है, क्या ये फर्स्ट एड बुक में ना ये थोड़ा 4 ठो एग्जाम्पल दिए, बहुत बार पूछता है, ये तो हमें था होना चाहिए। जैसे 1 नंबर में हो गया 5 ठो है, देखो 1 2 3 4 और 5, 1 नंबर में हो गया फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर में हंटिंगटन डिजीज़ हो गया, तीसरा नंबर में न्यूरोफाइब्रोमाइटिस टाइप 1 हो गया, चौथा में मार्फन और पाँचवा में एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया हो गया। ये हंटिंगटन डिजीज़ है ना, ये हम न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ के अंदर पढ़ते हैं। CAG कॉडेट न्यूक्लियस लूजेज एसिटाइलकोलिन एंड गाबा। इसका मतलब हो गया हमारे कॉडेट न्यूक्लियस में समस्या हो गया, एसिटाइलकोलिन गाबा का मात्रा कम हो जाता है और डोपामिन का मात्रा इसमें बढ़ा जाता है और इसमें मोमेंट प्रॉब्लम होता है। मोमेंट प्रॉब्लम कौन सा मोमेंट प्रॉब्लम हो गया, कोरिया होता है, एथेटोसिस होता है, पेशेंट पूरा एग्रेशन हो सकता है और सिमिलरली डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे न्यूरोफाइब्रोमाइटिस टाइप 1 हो गया ना, ये हमें किस में पढ़ते हैं, हम न्यूरोक्यूटानियस डिजीज में पढ़ते हैं, न्यूरोक्यूटानियस सिंड्रोम। तो न्यूरोफाइब्रोमाइटिस टाइप 1 में क्या होता है, न्यूरोक्यूटानियस में पढ़ा तो न्यूरो का मतलब क्या हो गया इधर कि नर्व में अगर ब्रेन में कुछ समस्या होगा तो समस्या क्या हो सकता है, और न्यूरोक्यूटानियस मतलब मैंने बोला ना, तो क्यूटानियस का मतलब एक तो नर्व में हो गया और क्यूटानियस का मतलब होगा स्किन में। 2 समस्या हमें याद होना चाहिए। तो न्यूरल समस्या इसमें क्या हो जाएगा, न्यूरल समस्या इसमें क्या होगा, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी होता है इसमें। जितना भी हम न्यूरोफाइब्रोमाइटिस डिजीज पढ़ते हैं ना, न्यूरोक्यूटानियस सिंड्रोम में जो हम पढ़ते हैं 4-5 डिजीज है, उस सब में क्या होता है, न्यूरल कुछ ना कुछ समस्या होगा ही होगा। तो इसमें क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी एक हो गया। ठीक है, उसके साथ में सीजर आ सकता है इस पेशेंट को, ये सब हो गया न्यूरोक्यूटानियस। इसके साथ में स्किन फाइंडिंग तो होना चाहिए ना, क्योंकि क्यूटानियस मैंने बोला है। तो स्किन फाइंडिंग इसमें क्या होता है, कैफे ओल स्पॉट हम जो बोलते हैं ना, ये हो गया इसमें एक स्किन फाइंडिंग। दूसरा हो गया एक्सिलरी एंड इंगिनल फ्रेकलिंग, ये स्किन फाइंडिंग हो गया। और इसके अलावा इसके आँख में हम देख सकते हैं, आँख में हम कह सकते हैं लीच नोडुल जो हम बोलते हैं ना, आइज में अगर हम इसमें अगर लीच नोडुल देखा अथवा ऑप्टिक ग्लाइमा देखा ना, तो ये हम समझ सकते हैं कि न्यूरोफाइब्रोमाइटिस टाइप 1 में। न्यूरोफाइब्रोमाइटिस टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 का मतलब रूल ऑफ 2 हमने समझना पड़ता है। रूल ऑफ 2 में हम कहते हैं आइज में 2 समस्या होगा, कान में 2 समस्या होगा और ब्रेन में। तो आइज में क्या क्या समस्या हो सकता है, और ईयर में हो गया, आइज में हमेशा क्या कहते हैं कैटरैक्ट हो सकता है, जुवेनाइल कैटरैक्ट। ठीक है, ईयर में क्या हो सकता है, बायलैटरल अकॉस्टिक सोनोमा हो सकता है। सिमिलर ब्रेन में क्या होता है, मेनिंजियोमा और एपेंडाइमोमा हो सकता है, ये टाइप 2 में देखा जाता है। चलो छोड़ो अभी। मार्फन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, मार्फन सिंड्रोम हमें मार और फान, इसका मतलब क्या हो गया, हम इतना फैन का मतलब होगा ना, हम हमेशा पढ़ते हैं 2 ठो डिजीज है जिसमें लेंस का डिसलोकेशन होता है। ठीक है, लेंस का डिसलोकेशन क्या हो गया, फैन पहले ऐसे समझते हैं। मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है, देखो मार्फन सिंड्रोम ये समस्या क्यों आता है, ये हम जब भी पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो कोलाजन और इलास्टिन की समस्या आप देखते हैं। कोलाजन जो हो गया ना, हम पढ़ते हैं ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एल्डर डायनस सिंड्रोम, ये सब कोलाजन का हो गया। सिमिलर ये मार्फन सिंड्रोम है ना, ये इलास्टिन का समस्या है, मतलब फाइब्रिलिन 1 में अगर डिफेक्ट हो गया, फाइब्रिलिन 1 में अगर डिफेक्ट हो गया तो इसके कारण से अगर स्कैफोल्ड जो बनता है ना इलास्टिन का, वो अच्छा से नहीं बन पाता। ठीक है, उसके कारण से हमारा कनेक्टिव टिश्यू वीक हो जाता है। क्या हो जाता है, कनेक्टिव टिश्यू एकदम वीक हो जाता है, और उसके कारण से हमारे समस्या क्या है, क्या ऑर्गन, कम से कम 3 ऑर्गन में देखा पड़ेगा, एक हार्ट, दूसरा लेंस और तीसरा बोन में, पेरियोस्टम में। ठीक है, ये तीनों में क्या क्या समस्या देखे, अगर हार्ट में क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू लूज हो गया तो क्या ऑर्टिक डायसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हमें इतना पता होना चाहिए। और दूसरा क्या हो गया, माइट्रल वाल्व प्रलैप्स हो सकता है। सिमिलर लेंस में हमें क्या हो गया, ये था पता रहना चाहिए, लेंस में कैटरैक्ट, सबलक्सेशन ऑफ लेंस, सबलक्सेशन ऑफ लेंस। और बोन में क्या हो सकता है, टॉल एंड लॉन्ग
एक्सट्रीमिटी हो गया बोन में। टॉल एंड लॉन्ग एक्सट्रीमिटी हो गया बोन में। लेंस का डिसलोकेशन कैसा होता है? मार्फेन। मार्फेन में से फैन, फैन फैन क्या होता है? सीलिंग में होता है ना, मतलब ऊपर हो गया। तो हम क्या देखना है? ऊपर देखना है। ऊपर देखना है तो लेंस का डिसलोकेशन हो गया, टेम्पोरली हो जाएगा और अपवर्ड, UPWR, अपवर्ड एंड टेम्पोरली। सिमिलरली इसका अपोजिट क्या में होता है? होमोसिस्टेन्यूरिया में, जो नीचे तरफ देखा जाता है। हमें इतना तो पता होना चाहिए। ये सब हो गया मार्फन सिंड्रोम के बारे में। सिमिलरली एक्यूट इंटरमिटेंट परफारिया है। एक्यूट इंटरमिटेंट परफारिया ये हम किस में पढ़ते हैं? हेमसिंथेसिस में हमने पढ़ा था ना एक्यूट इंटरमिटेंट परफारिया। और इसका निमोनिक्स हीट निमोनिक है 5P बोल के 5P। ये क्यों होता है एक्यूट इंटरमिटेंट परफारिया? नॉर्मली होता है परफोपिन, जो हेमसिंथेसिस अगर हम पढ़ते हैं जिसमें हेमसिंथेसिस हो गया, उसमें एक स्टेप आता है। उसमें क्या है? जो परफोबिलिनोजेन डियामिनेज, परफोबिलिनोजेन डियामिनेज, अगर इसका डिफिशियंसी हो गया तो हमें क्या होगा? एक्यूट इंटरमिटेंट परफारिया होगा। और इसका सिम्टम क्या है? 5P। 5P, चलो 5P का मतलब जानते हैं। 5P का एक P पेन एब्डोमेन हो गया, पेट दुखेगा। वो पेशेंट क्या बोलेगा? मुझे पेट दुख रहा है। दूसरा में क्या हो गया? 5P मैंने बोला है, तो एक हो गया पेन एब्डोमेन हो गया। दूसरा में क्या होता है? पोर्ट वाइन कलर यूरिन, पेशाब का कलर पोर्ट वाइन कलर यूरिन होगा, पोर्ट वाइन कलर यूरिन हो गया। सिमिलरली हम जो ब्लैक यूरिन पढ़ते हैं ना, वो अल्कैप्टोन्यूरिया हो गया, ठीक है, इसमें नहीं होता है। और दूसरा पेपर क्या हो गया? पोलीन्यूरोपैथी। सिमिलरली तो सब इसके होंगे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो गया। सिमिलरली और पी का मतलब क्या था? प्रिसिपिटेटेड बाय ड्रग्स, ड्रग से प्रिसिपिटेट होता है। और साइटोक्रोम P 4 से 50 450 इंड्यूसर होगा ना, वो भी इसे प्रिसिपिटेट करता है। सिमिलरली अगर दारू खाया कोई पेशेंट, अल्कोहल, अथवा बहुत लंबा समय से भूखा है, वो भी इसे प्रिसिपिटेट करता है। तो हमें ये मेन इंपॉर्टेंट 5 ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजॉर्डर है। इसके बाद में एक ट्रिक भी है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजॉर्डर के लिए, वो है हैवी डोमिनेंट। ये क्या है? हैवी डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजॉर्डर। ट्रिक क्या है? ट्रिक्स टू रिमेंबर ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या है? हैवी डोमिनेंट, HEAVY, हैवी डोमिनेंट। यानी एच फॉर क्या हो गया? हमने अभी पढ़ा था एच फॉर क्या हो गया? हाइपर कोलेस्ट्रोमिया, ठीक है। तो इस पर क्या हो गया? फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोमिया। ई फर क्या हो गया? और हंटिंगटन डिजीज भी आता है इस पर, हंटिंगटन डिजीज। ई पर क्या हो गया? इलर-डैनलॉस सिंड्रोम, इलर-डैनलॉस सिंड्रोम। इस सब के बारे में मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, ये सारे डिजीज के बारे में। ये कोलाजन का सिंथेसिस का डिफेक्ट में होता है, इसमें हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन होता है, इजी ब्रूजिंग होता है। ई फर क्या हो गया? अकॉन्ड्रोप्लेसिया, अकॉन्ड्रोप्लेसिया हो गया। HEAV फर क्या हो गया? वॉन विलेब्रेंड डिजीज, वॉन विलेब्रेंड डिजीज हो गया। HEAVY फर क्या हो गया? स्यूडो हाइपोपाराथायरॉयडिज्म, THYROIDISM, हैवी डोमिनेंट। डी फर क्या हो गया? डिस्ट्रोफिया DYS। पर ये डिजीज़ सब है ना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैंने शुरू में पहले बोला था ना, वो सारे डिजीज़ हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और ओ फर क्या हो गया? ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा पर हमें क्या होना पता चाहिए? ये बोन का समस्या है। ऑस्टियो मतलब बोन हो गया ना, जेनेसिस फॉर्मेशन, अगर बोन अच्छा से नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? कि कोलाजन का समस्या है। टैपन कोलाजन है ना, वो अगर अच्छा से नहीं बन पाएगा तो ये होगा, कोलाजन के समस्या के कारण से होता है। इसका भी ट्रिक है क्या? BIT बोल के इसका ट्रिक आता है। बी फर क्या हो गया? बोन, बोन में अगर मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया, थोड़ा भी अगर चोटपटक लगा तो उसे फ्रैक्चर हो जाएगा। सिंपल चोटपटक से भी अगर मल्टीपल फ्रैक्चर होगा तो उसमें होगा।
आई फर क्या हो गया, आई में समस्या, ब्लू स्क्लेरा है। डी फर क्या है, टी फर क्या है, टीथ में समस्या है, डेंटल इम्परफेक्शन। ई पर क्या है, हेयरिंग लॉस है, ईयर में समस्या है, तो उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट। आई हो गया। अब हमें क्या पढ़ना चाहिए और बाकी है डी ओ हो गया ना। अब एम पढ़ेंगे। एम से क्या होगा, एम से हो गया हमारे मार्फन सिंड्रोम जो हमने आगे पढ़ा था। एम पर क्या है, मार्फन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम हो गया एम। डी ओ एम। आई, आई पर क्या हो गया हमें इंटरमिटेंट पोरफायरिया, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, इंटरमिटेंट पोरफायरिया। डी ओ एम आई। एन पर क्या हो गया, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस जो मैंने बोला था, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1। डी ओ एम आई एन। ए पर क्या हो गया, अकोंड्रोप्लासिया मैंने बोला था। और दूसरा क्या, अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में क्या होता है, अगर किडनी में है ना तो लिवर में भी सिस्ट हो सकता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। डी ओ एम आई एन। ए एन। एन पर हो गया नोनन सिंड्रोम, नोनन सिंड्रोम होता है, ठीक है। और टी पर क्या होता है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। ये भी क्या है, न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर में आता है। इसमें भी पूछता है स्किन फाइंडिंग जो होता है ना, स्लीप स्पॉट जो बोला जाता है, और कार्डियक रैबिडोमायोमा, रेनल एंजियोमाइलोमा, ये सब देखा पड़ता है।